ओम शांति। आज हम सुनते हैं मातेश्वरी जी के 24/8/59 के महावाक्य। हेडिंग है, अवस्था अच्छी बनानी है तो जो सुनते हो उसे औरों को सुनाओ। मम्मा कहते, अभी हम पुराने से नए बन रहे हैं और नई चीज सुख देने वाली होती है और पुरानी चीज दुख देने वाली होती है। हम भी जब नए थे तो बहुत सुखी थे, अब फिर हम सुख की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए हमको परम पिता परमात्मा ज्ञान और योग बल के सांचे में ढाल रहे हैं। भला आत्मा का स्वरूप तो वही है, लेकिन संस्कारों में परिवर्तन आ जाता है। अब हम आत्माओं को परमात्मा काले से गोरा बना रहे हैं, तो शरीर भी ऐसे ही बनेंगे ना। आत्मा है तो अनादि, लेकिन प्योर बना रहे हैं। इम्प्योर हो गई है तो परमात्मा क्या कर रहे हैं, प्योर बना रहे हैं। इसलिए उनको रचयिता भी कह सकते हैं। सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला वह है। इसलिए क्यों ना कहें कि वह रचयिता है। इसलिए उनको आत्माओं का पिता भी कहते हैं। कैसे हम आत्माओं को नया जन्म देते हैं, पुराने से नया बना दिया ना, तो उसको क्या कह रहे हैं, नया जन्म देते हैं। जैसे पुराने जेवर से नया बनाते हैं ना, गोल्ड तो वही होगा, लेकिन उसको क्या करेंगे, गला के फिर से नए डिजाइन का बना देंगे। तो ऐसे बाबा क्या कर रहे हैं, जैसे पुराने जेवर से नया बनाते हैं ना, तो भट्टी में डाल खाद निकाल साफ करते हैं। वैसे ही हम महसूस करते हैं जैसे ज्ञान योग की भट्टी में हम पड़े हैं। 5 विकारों की खाद निकलती जा रही है। ये सब बातें अपने अनुभव की हैं। अपने आगे तो स्पष्ट है कि हमको क्या बनना है। 5 विकारों का अंश भी नहीं रहता है। अपने ओरिजिनल संस्कार तो प्योर है ना। ये तो माया के संस्कार हैं जो इम्प्योर हो गए। ये क्या है, माया के संस्कार हैं। खेल ही ऐसे बना हुआ है जो आधा कल्प ईश्वर के प्योर संस्कार हमारे में रहते हैं और आधा कल्प माया के विकारी संस्कार रहते हैं। मम्मा कहते, अब फिर हमें प्योर बनना है, जिससे सर्वदा सुख शांति मिलेगी। इसके लिए ही अनेक युक्तियां हमें मिल रही हैं। जितना मनसा वाचा कर्मना इस अलौकिक सर्विस में तत्पर होंगे, उतना अपना पुरुषार्थ भी तेज होगा। यह भी युक्ति है। तो पहली युक्ति बताई, मनसा वाचा कर्मना, जितना ही सर्विस में तत्पर उतना आप में ही पुरुषार्थ तेज होता जाएगा। औरों को समझाएंगे तो अपने को भी देखेंगे ना कि मेरे में कोई कमी तो नहीं है। जैसे कोई और को कहेंगे बीड़ी मत पियो, तो खुद कैसे पिएंगे फिर। इसलिए बाबा फरमान करते हैं, जो सुनते हो वो औरों को सुनाओ, तो तुम्हारी अवस्था भी अच्छी होगी। परिपूर्ण तो यहां ही बनना और बनाना है। ऐसे नहीं दूसरे जन्म में बनेंगे, वहां तो है ही प्रारब्ध। अभी बाप पढ़ाने के लिए सामने है, तो क्यों ना संपूर्ण बने, जो फिर वहां सजाएं खानी ना पड़े। जब वे बाप गुरु टीचर बने हैं, तो फिर सजाएं खाने उनके पास क्यों जाएं। इसलिए कहते हैं, अपने विकर्म मेरे सामने रखेंगे तो आधी सजा तो अभी ही क्षमा कर देंगे, और वहां तो पूरी सजा खानी पड़ेगी। धर्मराजपुरी में जाएंगे तो पूरी सजा खानी पड़ेगी। तो इसके लिए ये पुरुषार्थ है कि अभी से बाबा के आगे सब कुछ रख दें। बाकी कोई कहे हमने सब समझ लिया है, ये ड्रामा है, चक्र ऐसे फिरता है,
लेकिन नहीं, इसकी घड़ी घड़ी स्मृति चाहिए, नहीं तो 2-3 रोज पढ़ने से ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए जितना बुद्धि उसमें रहेगी उतना सदैव खुशी की अवस्था रहेगी। ये मार्ग भी किसका है? बुद्धि योग का है। यहाँ हाथ पांव की लड़ाई नहीं है, सब अंदर की बात है। अंदर ही अच्छे संस्कार धारण करने हैं। मम्मा कहते कि हर एक को अपनी पढ़ाई का शो दिखाना है। कहते हैं ना, बंधन से छुड़ाओ, लेकिन सर्विसेबल भी तो हो ना। बंधन से छूट के क्या करेगा? मम्मा कहते सर्विसेबल भी तो हो ना। वहां से भी छोड़ो और सर्विसेबल भी ना हो तो क्या करेंगे? माया बुद्धि को भटकाती रहेगी। मम्मा कहते कि इस सर्विस के अगर लायक होंगे तो वो सर्विस आपे ही छूट जाएगी। छुड़ाओ नहीं, लायक बनो तो वो आपे ही छूट जाएगी। इस सर्विस पर तत्पर हो जाएंगे तो कर्म बंधन का खेल खत्म हो जाएगा। कितनी अच्छी युक्ति है कि इस सर्विस को करना शुरू करो, उधर के कर्म बंधन बाबा अपने आप खत्म कर देंगे। ऐसे तो नहीं होना चाहिए खुद पकड़ कर बैठे और कहते रहे बंधन से छुड़ाओ। ये तो है बुद्धि योग की बात, छोड़कर छूटने की बात तो नहीं है। बुद्धि को कर्मातीत बनाना है, बाकी प्रवृत्ति को भी सिद्ध करना है। जो कुछ हम छोड़ते हैं अथवा बदली करते हैं वह है इम्प्योरिफाइड कर्म बंधन, जिसमें मिलावट है। उन्हें छोड़ प्योर संबंध अब लेना है। कर्म सन्यासी तो नहीं है हम, ये तो सब बुद्धि की सफाई है। इसके लिए ये युक्तियां हैं। ये तो गारंटी है कि विजय अवश्य होनी है। ये जो बीच में विघ्न पड़ते हैं, ये अगर संबंधियों के बंधन ना पड़े तो बंधन टूटे कैसे? ये भी युक्ति है, क्योंकि उनसे बंधन पड़ेंगे तो मोह टूटेगा ना, नहीं तो उनसे मोह लगा रहेगा। अपना तो सब में फायदा है, अगर बुरा भी होता है तो भी हमारे लिए फायदा है, क्योंकि मोह खत्म हो जाएगा। सच्चे पातशाह से अगर सच्चा प्यार है तो इन विघ्नों की परवाह नहीं रहती। ये कोई मनुष्य से तो प्यार नहीं है, डायरेक्ट सर्व समर्थ से हम योग लगाते हैं। वही अब विनाश स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इस बात को सिद्ध होने में अब देरी नहीं है। प्रैक्टिकल दृश्य ही सिद्ध करा देंगे, सब सामने दिखेगा, अब किसी को कहना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकल में दिखेगा। तब तक, जब तक प्रैक्टिकल में दिखना शुरू हो सबको, तब तक अपने निश्चय और हिम्मत से काम लेना है। अच्छा, ओम शांति।